लेकिन एक चीज आप लोगों से जरूर कहनी है कि आप लोग मेहनत करके पढ़ते रहो, क्योंकि स्टार लगाने के, दरोगा बनने के, या मैं कह रहा हूँ वर्दी को पहनने के अलग ही सुख है। यार एक दिन के लिए जरूर पढ़ लेना। जब जिस दिन रिजल्ट आए, खुशी से जब पापा के पास रिजल्ट लेके जाओ और पापा कहे बेटा तूने बिल्कुल मेरा नाम ऊंचा ही कर दिया। और ध्यान रखना, जिस दिन पापा के लिए अपनी सैलरी से पहले शर्ट लेके आओगे, कोट लेके आओगे, और पापा जिस शर्ट को पहन के चलेंगे ना, सच बताऊं उस पर प्रेस की जरूरत नहीं होगी, प्रेस की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उस दिन वो इतने गर्व से चल रहे होंगे, उस पर सरवट आ ही नहीं सकती है। प्यारे बच्चे, जब कोई उनसे पूछेगा कि कहाँ से लेके आए हो, बड़ी प्यारी लग रही है, तो वो छाती ठोक के कह रहे होंगे बड़े घमंड के साथ कि मेरे लाल को पहली सैलरी मिली है, मेरी बिटिया को पहली सैलरी मिली है, मेरे बेटा को पहली सैलरी मिली है। और जब कोई पूछ रहा होगा क्या करता है आपका बच्चा, तो वो गर्व से कह रहे होंगे देश की सेवा करता है, समाज की सहायता करता है, गरीबों की रक्षा करता है, और मेरा बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, दरोगा है। मेरी बेटी दरोगा है या कांस्टेबल भी है, तो भी कहीं ना कहीं खाकी वर्दी का अपना अलग ही रुतबा होता है। प्यारे बच्चे, अगर ये मेहनत आप लोग करते रहेंगे तो माता पिता को एक दिन वो सुख मिलेगा कि जब पूरे गांव में एक दिन सबकी जुबान पर उनका नाम होगा। प्यारे बच्चे, अगर कहीं ना कहीं हम तक चीजें आ रही हैं और हम तक ही जाकर सिमट जाती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर बात माता पिता के ऊपर आती है तो फिर उससे बड़े ना खुद हम है और ना उससे बड़ा खुदा है। अगर बात पापा की हिम्मत की है तो एक दिन बढ़िया तरीके से उनका नाम करेंगे। प्यारे बच्चे, माता पिता ही वो चीज होते हैं जो वास्तविक होते हैं। और किसी ने सच कहा है, किसी का भी प्यार देख लो, किसी का भी प्यार देख लो, झूठ फरेब बेईमानी सब कुछ निकलेगा। किसी का भी प्यार देख लो, नहीं, झूठ फरेब बेईमानी सब कुछ निकलेगा। एक माँ का ही प्यार है जो दूसरे से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। आप लोग जानते हैं इस बात को, 9 महीने ज्यादा निकलेगा। प्यारे बच्चे, आप लोग इस बात को समझते हैं कि अपने दुखों को किसी के सामने रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पर। कहते हैं ना कि अपने दुखों को दुनिया के सामने रख दो, दुनिया दर्द कहां समझ पाती है। एक पिता है जो बिना कहे ही पूरी बात समझ जाते हैं। कहते हैं ना, कहानी पूरी ये है कि प्यारे बच्चे, पिता के ऊपर किसी ने बोला है कि दुनिया के सामने पूरा दिल खोल के रख दूं, फिर भी दुनिया दर्द कहां समझ पाती है। और पिता के लिए फोन पर एक उदास हेलो ही काफी है। वो पापा है, वो मेरी हर बात समझ जाते हैं, जो मैंने कहा ही नहीं वो भी समझ जाते हैं। और फिर उधर से फोन पर एक आवाज आती है, तू चिंता ना कर, तू मेरा शेर बच्चा है, और मेरे शेर अभी तेरा बाप जिंदा है। प्यारे बच्चे, निश्चित रूप से याद है ना तुम्हें वो बचपन वाला राजा बेटा, बचपन वाला राजा बेटा याद है ना, जब बचपन में हम एक राजा बेटा की तरह उन्होंने पाले हैं। ख्वाहिशें कोई भी हमने उनके सामने डिमांड रख दी, पता नहीं क्यों कहां से वो हर चीज पूरी कर देते थे। प्यारे बच्चे, अगर हम उन्होंने राजा बेटा की तरह पाले हैं तो आज हमें ये कसम खानी है कि हम भी उनको उनके जीवन में राजा और रानी बनाकर ही रखेंगे। प्यारे बच्चे, अब समय उनके पास इतना नहीं है कि वो इस उम्र से गुजर रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है कि उनके घुटनों में दर्द नहीं होता, उन्हें परेशानी नहीं होती, उन्हें थकान नहीं होती। प्यारे बच्चे, उन्हें परेशानी भी होती है, उन्हें थकान भी होती है, और वो सच बात यह है कि अब इस उम्र में इतना काम भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने जज्बे को, अपने विश्वास को, अपनी मेहनत को यूं ही बरकरार रखें तो आप यकीन मानो कि उनकी आंखों में उस दिन इतनी चमक होगी जितनी उनकी आंखों में जवानी में भी नहीं होगी। और प्यारे बच्चे, अगर शायद आंसू भी उनकी आंखों में होंगे तो मैं सिलेक्शन के बाद तो वो खुशी के आंसू होंगे। एक दिन के लिए सही मम्मी पापा का नाम करना है पूरे गांव में। प्यारे बच्चे, बहुत सारे घरों में खिचड़ी पक रही है आपकी नाकामयाबी की, और इस बार आप लोग सिलेक्शन लेकर खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की। प्यारे बच्चे, माँ को बार बार सपने मत दिखाओ, वो घर में सबसे पहले उठती हैं, सबसे बाद में सोती हैं। यकीन मानो उन्हें ये भी नहीं पता कि तुम किताब कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो तुम पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। उन्हें बस ये पता है कि मेरा बेटा के आगे कॉपी खुल रही है तो वो पढ़ रहा है। ये वास्तविकता होती है कि अगर मम्मी पापा तुमको देख रहे होंगे, तुमने महसूस किया होगा, अगर तुम पढ़ रहे होंगे तो वो तुमसे किसी काम की नहीं कहते, वो खुद ही लगे रहते हैं। वो कहते हैं पढ़ लेते, कोई बात नहीं है। और रात को 12-1 बजे तक वो आपस में यही बातें करते रहते हैं कि अब हमारे बुरे दिन टल जाएंगे, अब हमारा लाला सब कुछ ठीक कर देगा। बैंक का कर्ज है, इस आदमी का कर्ज है, उसका कर्ज है, बिटिया की शादी है, घर का राशन है, अब तू चिंता मत कर। पापा कहते हैं मम्मी से, अब चिंता मत कर इन सब चीजों की, बाबू बड़ा हो गया है, भर्ती देख रहा है, फार्म भर दिया है, बैच भी ले लिया, और देख अभी पढ़ रहा है ना मेहनत से, इस बार ये सब कुछ सही कर देगा। प्यारे बच्चे, अगर बाबू सब कुछ सही कर देगा तो बाबू को पढ़ना चाहिए, उनके विश्वास को थोड़ी तोड़ना है। हम कॉपी पेन लेकर बैठे तभी तो वो इन बातों को समझते हैं कि यार वास्तव में हम मेहनत कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, एक बात याद रखना, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन करके पश्चिम की ओर सरक रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। अरे तुम्हारे कैलेंडर पर अभी वर्षों बाकी होंगे, पर माँ के दिन महीने साल कहीं खो चुके हैं, और महसूस करके देखना कभी, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाद चांदी हो गए हैं।
मेहनत करो। माता पिता का एक दिन के लिए सही पूरे गांव में डंका बजवाना उनके नाम का एक दिन होना चाहिए कि उनके उनके बेटे का सिलेक्शन हो गया, उनकी बिटिया का सिलेक्शन हो गया, वो तो राजा बाबू बन गए, क्योंकि क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं है, उनकी औलाद सेलेक्ट हो गई, सफल हो गई। प्यारे बच्चे, वो सबसे बड़ा गर्व का दिन होगा आपके माता पिता के लिए। हर बच्चे को अपने माता पिता के जीवन में वो दिन लाना है, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। बाकी आप पर डिपेंड करता है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाय।